हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2012 में पूछा जा चुका है सीबीएसई के द्वारा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सेवन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 20 एंड इस 13th टर्म इज़ 32। जो 13th टर्म है वो 32 है। तो हमें बताना है ए पी क्या है। तो हमें चीज़ें जो है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखते हैं सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप भी लोग, जब मैं सॉल्व करूँ तो आप लोग भी नोट करना, बस कुछ चीज़ समझने के, बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है। तो कहा गया है कि एक ए पी है, उस ए पी की जो 7th टर्म है ना, वो है हमारी 20, और जो 13th टर्म है वो है हमारी 32। इसका मतलब कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है मेरी 7, और यहाँ n की जो वैल्यू है वो है मेरे 13। तो ये तो मुझे क्वेश्चन से पता चल गया है। अब मैं करूँगा क्या, एक ए पी निकालने के लिए मुझे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहली, एक होता है ए, जो होती है फर्स्ट टर्म। कोई भी ए पता लगाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है, और साथ साथ मुझे पता होना चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ डी। अगर मुझे दोनों चीज़ें गिवन हैं तो ही मैं ए पी का पता लगा पाऊँगा। अगर इनमें से मुझे एक भी चीज़ गिवन नहीं है तो मैं ए पी का पता नहीं लगा पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे दो बातें दी हुई हैं कि जो 7 टर्म है वो हमारा 20 है, और 13 टर्म जो है वो हमारा 32 है। तो इन दोनों क्या होगा, बातों की मैं इक्वेशन बनाऊंगा, और इक्वेशन से मैं ए और डी की वैल्यू निकाल लूँगा, और फिर ए और डी से मैं ए पी का पता लगा लूँगा। तो बहुत सिंपल है। तो एक जनरल फार्मूला होता है, सबको पता होगा कोई भी पी निकालने का, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। तो इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 बनाता हूँ, एन की वैल्यू 7 रख के। तो जो मेरी जो 7 टर्म है वो मेरी है 20, तो मैं यहाँ रखूँगा 20 इज इक्वल टू, फर्स्ट मुझे नहीं गिवन कोई बात नहीं, ए लिख दूँगा, प्लस में एन की वैल्यू क्या है मेरी 7, तो 7 माइनस 1 में डी। ठीक है। तो जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 20 इज इक्वल टू ए प्लस में 6 डी। ठीक है। तो मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ऐसे बनाऊँगा इक्वेशन नंबर 2। तो मैं कहूँगा 13 टर्म से, तो 13 टर्म जो है वो मेरी है 32, है ना। तो 32 मैं लिख दूँगा ए एन की जगह, और ए प्लस में 13 माइनस 1 में डी। तो मेरा हो जाएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस में 12 डी। ध्यान दीजिएगा, दो हमारे पास अननोन है और दो हमारे पास इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो दो हमारे पास अननोन है। तो मैं या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो एलिमिनेशन से निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर इसको माइनस कर दूँ इक्वेशन को, तो ये माइनस, ये प्लस है, तो ये माइनस, ये साइन चेंज होगा इसलिए, और ये भी माइनस में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एंड -32 और 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 12, और इक्वल टू में तो कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस का 6d और माइनस का 12d हो जाएगा माइनस का 6d। तो यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6d, माइनस का माइनस कैंसिल, तो 12 इक्वल टू 6d, और d की वैल्यू मेरी आ चुकी है 2, है ना। जब ये 6 इधर जाएगा तो ये 6 जो है वो दो बारी में 12 को काटेगा, तो ये d की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में डी की वैल्यू को डाल दूँगा। तो मैं कहूँगा पुट इक्वेशन पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप चाहें तो 2 में भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा 20 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, विच इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू ए प्लस में 6 इंटू 2। तो 20 इज इक्वल टू ए प्लस में 12, तो ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8। बहुत ही बढ़िया।
तो ए की वैल्यू मेरी 8 आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो ए पी क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर, लास्ट में लिखनी है देयरफॉर या हेंस दी ए पी इज। अब फर्स्ट हमें पता है क्या है, फर्स्ट हमारे 8 है, कॉमन डिफरेंस दी है, तो सब में 2 प्लस करते चले जाओ, ए पी आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ 4 पॉइंट टर्म लिखने हैं इसमें ना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, वो फिर अंडरस्टूड है। तो जब मैं 8 में 2 प्लस करूँगा तो 10 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस करूँगा 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। ऐसे जब 4-5 टर्म हो जाएँ, जैसे मैंने यहाँ तो 6 टर्म लिख दिए हैं, तो ऐसे कॉमा ला के ऐसे डैश डैश लिख दो, है ना, सारे लिखने, या तो फिर एंडलेस हो जाएगा, आप कब लिखेंगे तो ऐसे बस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क में भी आ सकता है, और वैसे मैक्सिमम चांसेस इसके 3 मार्क में आने के है ना। तो 5 मार्क में तो नहीं आएगा, तो एम में भी नहीं आता, तो ये 3 मार्कर या 2 मार्कर में आता है, डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल पेपर। तो पेपर अगर मुश्किल बनाना चाहते हैं तो 3 मार्कर में भी डाल सकते हैं, तो ईजी है तो फिर 2 मार्कर में भी जा सकता है। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, ईजी है तो 3 मार्कर में, डिफिकल्ट है तो 2 मार्कर में। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। इस तरह और भी चैप्टर की क्वेश्चन की सीरीज आती रहेंगी, और इस चैप्टर की भी और अगले वाले चैप्टर्स की भी। तो इससे बने रहे हमारे चैनल पे, जब तक ये मिलता है अगली वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।